सर अमृतसर का माहौल तो अब तो बड़ा ख़राब हो गया। जैसे मार्केट्स से पहले बंद होती थी 9-10 बजे तक आराम से मार्केट में चहल पहल होती थी। आज 7 बजे के बाद कोई नज़र नहीं आता, शॉप्स बंद हो जाती हैं। नशा इतना बढ़ गया, यहाँ आप क्राइम देख लो वो भी बढ़ गया है। बिल्कुल पंजाब तो ख़त्म ही हो गया ना एक हिसाब से। ज़्यादा आपको पता है केजरीवाल ही चला रहा है और भगवंत मान तो बस एक वो कहते हैं कि कठपुतली है, बस वही चला रहे हैं। ਪਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੇਲ ਵੀ ਆ ਓਪਨ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਫਿਰਾਂਗੇ। ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਆ, ਡਰਦੇ ਡਰਦੇ ਸਾਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। पंजाब का बेड़ा गर्क हो गया फाइनेंशियल तौर पे। जो सरकार सेंटर में हो वही पंजाब में होगी, तभी पंजाब का भला होगा, नहीं तो पंजाब का भला नहीं होगा। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਗੇ ਕੋਈ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਗੇ ਉਤਰਾ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। पंजाब का माहौल जानने के लिए पंजाब के अलग अलग शहरों में हम लगातार जा रहे हैं। आज बारी है गुरुनगरी अमृतसर की और इस वक्त हम अमृतसर में मौजूद हैं, जहां पर आप हमारे पीछे देख पा रहे होंगे तमाम जो लोग हैं। हालांकि फूड बाज़ार है, लोग खाने के लिए आ रहे हैं, दोपहर का टाइम है, गुनगुनाती हुई धूप खिली हुई और इसी धूप में चर्चाएँ चल रही हैं कि अगले 1 साल बाद पंजाब में क्या होगा, यानी 2027 के विधानसभा चुनाव में क्या होगा। लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि 4 साल की सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार कैसी रही और जो वादा किया गया था रंगला पंजाब बनाने का, क्या रंगला पंजाब बना, क्या 4 साल में वो वादे पूरे हो पाए जो 2022 के विधानसभा चुनाव में नई नवेली पार्टी आम आदमी पार्टी ने किए थे। हमारे साथ एक भाई साहब हैं, पहले उन्हीं से जान लेते हैं। क्या नाम है अपना? मेरा नाम सौरभ गौतम है। सौरभ जी, पहले तो ये बताइए अपना पंजाब का माहौल क्या है, अमृतसर में क्या चल रहा है? सर अमृतसर का माहौल तो अब तो बड़ा ख़राब हो गया माहौल। अच्छा जी। जैसे मार्केट्स से पहले बंद होती थी 9-10 बजे तक आराम से मार्केट में चहल पहल होती थी। आज 7 बजे के बाद कोई नज़र नहीं आता, शॉप्स बंद हो जाती हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कि जो स्नैचिंग वगैरह हो रही है या ये हो रहा है, जो गोली कांड वगैरह डेली गोली कांड कोई ना कोई चल रहा है, उसी वजह से ये माहौल सारा ख़राब हो रहा है सर। मैं कई शहरों में जा चुका हूँ, लुधियाना गया हूँ, पटियाला गया हूँ। एक चीज़ कॉमन दिख रही है मुझे, कानून व्यवस्था। सर कानून व्यवस्था तो आप छोड़ ही दो ना सर। यहाँ स्नैचिंग डेली कोई ना कोई स्नैचिंग हो रही है। मेरे साथ आप खुद हुआ था मार्च में, ठीक है, उसका कोई भी कुछ भी नहीं हुआ। स्नैचिंग जगह स्नैचिंग हो रही है, या गोली कांड कोई हो रहा है या कुछ हो रहा है, उसका कोई व्यवस्था नहीं है, किसी भी टाइप की कोई व्यवस्था नहीं। मतलब क्राइम का ग्राफ बढ़ गया, टोटली बढ़ा हुआ है सर सारा। सभी के दिलेरी इतनी आ गई है कि कुछ ना कोई कांड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सरकार मुहिम बहुत चला रही, जैसे नशे के खिलाफ मुहिम चलाई हो, कल खबर आई कि क्राइम के खिलाफ मुहिम छेड़ी। सर ये सिर्फ कागजी कार्रवाई है, बाकी कुछ भी नहीं है। नशा इतना बढ़ गया, ठीक है, हम कहते थे बाकी अगर सरकारों में, यहाँ भी आप नशा के देख लो कितना बढ़ गया है, यहाँ आप क्राइम देख लो वो भी बढ़ गया है। बिल्कुल पंजाब तो ख़त्म ही हो गया ना एक हिसाब से सर, बिल्कुल ख़त्म हो गया। जिस साहब ने हमने सोचा था, वोट डाली थी कि सरकार चेंज होगी, पहले अकाली आते थे, यहाँ कांग्रेस आती थी, चेंज होगी, अब ये इसने तो बेड़ा गर्क ही कर दिया सर, बेड़ा गर्क ही कर दिया। वो रंगला पंजाब वाला वादा ख़त्म ही हो गया रंगला बाजार, अब तो कुछ भी नहीं है रंगला बाजार के नाम पे। तो 4 साल में आपको लग रहा है कुछ काम हुआ है मान सरकार में? सर कागजी कार्रवाई तो बड़ा, मतलब कागजों में तो बड़ा कुछ हुआ है, बट नज़र कुछ नहीं आ रहा। नज़र कुछ नहीं आ रहा, बस कागजों में। आप ट्रैफिक देख लो, आज कुछ कह रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं आप। मगर ट्रैफिक का तो उससे भी ज़्यादा बुरा हाल है। मैं यहाँ रहता हूँ, एयरपोर्ट रोड पे रहता हूँ मैं, और जब भी किसी मंत्री या पॉलिटिशियन का होता है वहाँ पर, वीआईपी का होता है, तो कम से कम 1.5 घंटे के वहाँ पर ट्रैफिक है। वहाँ पर हम लोग सुबह मॉर्निंग टाइम पे सफ़र निकलते जॉब के लिए, तो हमें पुलिस वाले वहाँ से बाहर निकलने नहीं देते। वहाँ से इतनी पब्लिक परेशान है, बच्चों को स्कूल जाने के लिए बसेस लेट है वहाँ पर, तो ये बड़ी दिक्कत है वहाँ पर। जहाँ तो आपको ऐसा मेंटेन करिए कि पब्लिक को परेशानी ना हो। गवर्नमेंट पब्लिक के लिए है, पब्लिक गवर्नमेंट के लिए नहीं है यहाँ पर, तो कुछ तो फैसिलिटीज़ मिले पब्लिक को इस यहाँ पे। ये बहुत दिक्कत है, जिसको ये सॉर्ट आउट करना चाहिए अमृतसर में, ये ट्रैफिक को मेंटेन करना चाहिए। एक विपक्ष बड़ा आरोप लगाता है सरकार पर, आप उसको कैसे देखते हैं? विपक्ष कहता है कि सरकार में तो भगवंत मान है, चला कोई और रहा है। ये तो बिल्कुल सही है सर। कौन चला रहा है? आपको पता है केजरीवाल ही चला रहा है और भगवंत मान तो बस एक वो कहते हैं कि कठपुतली है, बस वही चला रहे हैं। पीछे बैग तो दिल्ली छोड़ दिया, दिल्ली से सारे नेता पंजाब में आ गए, तो पंजाब में वो सारा अब देख रहे हैं। अब दिल्ली से सारे अब हार गए हैं, तो पंजाब में आया, पंजाब में वो सारा हैंड सारा कहते हैं कि डिसीजन सारे उनके हैं, तो आगे फ्रंट पे बैक पे वो है, फ्रंट पे ये केजरीवाल और बाकी टीम की है बस।
हमारे अच्छा सबसे बड़ी बात है एक है कूड़ा की, जो डंप है इतना ज़्यादा बढ़ गया शहर के अंदर, जगह 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 डंप, उठाने नहीं आते। एक दो बार मैंने कंप्लेंट की थी खुद, तो फिर उसके बाद आए, उठाने आए, बस ये समस्याएं बहुत हैं। बहुत ज़्यादा समस्या है 4 साल में 10 में से कितने नंबर देंगे मान सरकार को? सर। एक दो बढ़िया याद है, एक दो बढ़िया, इससे ज़्यादा क्या दूंगा मैं? रिपीट होगी 27 में सरकार? बिल्कुल भी नहीं सर, बिल्कुल भी बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बड़ी समस्याएं हैं लोगों की और गंभीर समस्याएं हैं, इन पर सरकार को काम करने की ज़रूरत है। आगे चलते हैं और भी लोगों से बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ अंकल जी हैं, उनसे भी जान लेते हैं। क्या नाम है अपना? मेरा नाम दिलबाग सिंह। दिलबाग सिंह जी, 4 साल बीत गए हैं मान सरकार को, 1 साल से भी कम का समय बचा है। कितना काम हुआ, लग रहा है कुछ काम हुआ है सरकार? ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਿਟਾਇਰ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬੜੇ ਫੈਨਸ ਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਈ ਆ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਡੀਏ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਮਤਲਬ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਮੀਦ ਬੜੀ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਰਿਟਾਇਰ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਦੁਖੀ ਆ। वादे तो बड़े बड़े किए थे। ਹਾਂਜੀ, वादे तो बड़े बड़े किए थे। ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਬੜੀ ਬੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆ, ਜੋ ਦੂਜੇ ਕਰਦੇ ਨਾ ਲਗਭਗ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਆ। ਜੋ ਪਤਾ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੜ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੋਈ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਝਾੜੂ ਦੀਆਂ ਟੋਪੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਛੇੜਦੇ ਆ। ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਭਰਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਯਾਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸਤਾਈ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮਨ ਸਾਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ 100% ਦੁਖੀ ਹਾਂ। आप लोगों ने 2022 में नई पार्टी थी आम आदमी पार्टी, मौका दिया। ਸਾਡਾ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਝਾੜੂ ਰੱਖਤਾ ਸੀ, ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ, ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। और अब ਆਪ ਆਂਦੇ ਬਾਅਦ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢਦੇ, ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਆ ਬਾਕੀ। ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਆਂਦੇ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਨਾ, ਚਲੋ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਵੇਖੋ ਜੇ ਕੀਤਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ, ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ सरकारी खत्म होने वाली 5-6 महीने बाद ਅਜੇ ਕਾਰਡ ਬਣਨੇ, ਕਈ ਕੁਝ ਬਣਨਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਆ, ਫਿਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਹੁਤ ਆ, ਘਟਨਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। बहुत बड़ी बात है। मैं पटियाला गया, लुधियाना गया, लोग कह रहे शाम को ਹਰ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਆ, ਪਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੇਲ ਵੀ ਆ, ਓਪਨ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਫਿਰਾਂਗੇ। ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਆ, ਡਰਦੇ ਡਰਦੇ ਸਾਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। कोई बदलाव ਹਾਂ, नहीं, ਇਹ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, हालात वही हैं। ਹਾਲਾਤ ਹੋਈ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। बिल्कुल क्या कहेंगे 4 साल के काम पर? वही जड़ी गल है ना कही है ना, जी, हिंदी में थोड़ा बता दें तो और बेहतर रहेगा। जो इन्होंने बताया है ना, जी, ये समझते हैं हमने ना फ्री बिजली दे के बड़ा काम कर लिया, हाँ, पर जद के ये गलत है। पंजाब का बेड़ा गर्क हो गया बेड़ा कर फाइनेंशियल तौर पे। जी। इनको चाहिए बिजली का रेट कम करे, सभी को बिल लगे, उससे पंजाब की स्थिति अच्छी होगी। बिल्कुल सही बात। जो ये बोल रहे हैं, कितना समय हो गया, कोई डीए नहीं, कोई एरिया नहीं, ऐसे कभी हुआ नहीं। कोई भी सरकार आए, साल के बाद जरूर डीए मिलता था। बिल्कुल। कितना समय हो गया, कुछ नहीं दिया। सबसे माड़ी सरकार गिनी जा रही है। ये समझते हमने बहुत कुछ किया, याद कि नहीं, ऐसा नहीं। कानून व्यवस्था को कैसे देखते हैं? बड़ा मुद्दा है वो पंजाब जो है ना कानून का मुद्दा, वो तो किसी के बस का रोग नहीं है, कोई भी सरकार आए। क्योंकि ये जो बड़ा हूँ ना, पर ऊपर से ग्रुप बड़े होते हैं, जी। वही चलाते हैं सरकारें। वो किसी का भी नहीं, चाहे अकाली आ जाए, कांग्रेस आ जाए, कोई आ जाए। बट यहाँ सरकार चलाने की आपने बात कही, विपक्ष आरोप लगा रहा है अकाली और कांग्रेस कि मान साहब तो नाम के मुख्यमंत्री चला कोई और रहा है। चलो ये तो सभी जानते हैं, ये तो सभी जानते हैं, ये सभी जानते हैं, उधर से चलता है। ਉਹ ਵੀ ਸੱਚਾ ਮੰਨਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੇਰੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ बनाया, ਬਣਾਇਆ, उन्होंने ਮੰਨਣੀ बनाया, ਪੈਣੀ ਆ। आप जानते हैं उन्होंने बनाया। चीफ मिनिस्टर के भी अपने पावर होते हैं, सरकार उनको चलानी चाहिए। ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਕਈ ਆ ਕਿ ਡਰਦਾ ਜਰਾ, ਡਰਦਾ डरता है। हाँ, सो ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆਏ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਚੋਂ, जी, ਸਾਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਸਵਰਗ ਹੋ ਜਾਣਾ। स्वर्ग हो जाए। ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ, ਲੱਗਾ ਇਸੇ ਅਸੀਂ ਏਡੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਝੰਡੇ ਲਾਏ, ਸਾਰੇ ਝੰਡੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈ ਗਏ ਯਾਰ, ਸਾਰੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਗਏ। ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਉਹ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੀ ਹੋਣ ਡਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਆ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ। निराश हो। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਆਣਾ।
मुलाजिम तो टोटली इनसे नाराज है। पता नहीं क्यों मान साहब का दिमाग कहाँ गया। जो सरकारें होती है ना, जी मुलाजिम को कभी नाराज नहीं करती, बिल्कुल। तभी सरकार चलती है। सरकार उन्हीं से ये चलती है ना। पहली सरकार है जिसने ये पॉइंट दिमाग में इनके आया ही नहीं। 25 डीए नहीं देता मुलाजमों को यार डीए तो दो, नहीं जो उनका राइट बनता है। एरियर की मारो गोली, नाल तो लगा दो। विपक्ष कह रहा है कि तानाशाही रवैया है। अभी आपने देखा होगा बीते दिनों मीडिया को निशाना बनाया गया, पंजाब केसरी के दफ्तरों पर रेड पड़ी। हाँ, ये भी है, ये बात सही है। थम होता मीडिया थम होता मीडिया को नाल लेके चलना होता है। ये तो मीडिया को इग्नोर कर रहे हैं, है ना, ये बात तो है। सो ये सरकार जो देखा ना, देखा जाए ओवरऑल कामयाब सरकार आम आदमी वाली सरकार नहीं, जो आम आदमी वाली होनी चाहिए थी वो नहीं है। वाह, ये तो जो जैसे पहली थी वैसे ये होगी, इनमें क्या फर्क हुआ, है ना। आम बंदे इतना तुरे फिरांगे ना नाल यार। क्या लग रहा है कि अगले साल जब चुनाव होगा तो लग रहा है कि हवा कुछ बनेगी या रिपीट होनी है फिर बाहर? तो ये बातें ना बस कहने की होती हैं। ये पता नहीं लोगों को दिमाग लोगों का हो जाता है, वोटों फिर उसी को डालते हैं वो। एक सवाल हो रहा है आप लोगों से। आप बुजुर्ग हैं, शासन के साथ काम किया आप लोगों ने, ठीक है अब रिटायरमेंट हो गए। लोग कह रहे हैं, जनता कह रही है, विपक्ष के नेता पूछ रहे हैं कि विज्ञापन पर और बोर्डों में बहुत काम हुआ है। मेरा एक सुझाव आ भी ਐਤਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਖ ਲੀਆਂ, ਕਾਲੀ ਵੇਖ ਲਈ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਖ ਲਈ ਆ, ਝਾੜੂ ਦੇ ਫੈਨਸ ਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਾਂਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰਜ਼ਾ क्योंकि सेंटर में बीजेपी है ना, ਕਰਜ਼ਾ ये एक बहुत बड़ा रोल होता है। मतलब आप भी चाहते हैं कि डबल इंजन की जो सरकार सेंटर में हो वही पंजाब में होगी, तभी पंजाब का भला होगा, नहीं तो पंजाब का भला नहीं होना। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਗੇ ਕੋਈ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਗੇ ਉਤਰਾ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ छाएं ਸਾਨੂੰ आप ਉਹਨਾਂ लोगों, ਨੂੰ आपका मत बता रहा है कि छाएं जाग चुकी हैं। ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਾਡਾ बस यही बात। ਸਾਨੂੰ ਸੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਆਵੇ ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਰੇ ਐ ਕਿਹਨੂੰ ਡਰ ਨਾ ਅੰਦਰ ਹੋਏ, डरना नहीं, ਡਰ ना फिर कोई डर नहीं रात भय है। हाँ बड़ा बड़ा बहुत बड़ा। ओके। और आओ चाय पानी ये बड़ी कॉमन चीज़ है। अभी जैसे अंकल जी बता रहे थे, सरकार के साथ इन्होंने काम किया, अब रिटायरमेंट मुलाजिम हैं, लेकिन उन्होंने बताया जो कॉमन बात हर जगह निकल कर आ रही वो ये कि पंजाब के लोगों के अंदर भय है, खौफ है उस क्राइम व्यवस्था का, उस ध्वस्त कानून व्यवस्था का, जिसका अभी तक समाधान नहीं हुआ है। अमृतसर में हम जगह जगह घूम रहे हैं, लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मान सरकार के 4 साल कैसे रहे, नशा पे कितना काम हुआ, क्राइम पर कितना कंट्रोल हुआ, और वो जो वादे 2022 में किए गए थे वो कितने पूरे हुए। एक भाई साहब हमारे साथ हैं, क्या नाम है आपका? दीपक जी, शर्मा। दीपक जी, 4 साल हो गए मान सरकार को, आपको लग रहा है कुछ काम धाम हुआ है 4 साल में? देखो, काम हुए भी हैं और नहीं भी हुए। काम जो हम कह सकते हैं कि जो छोटे लेवल के काम है वो करवा के जनता को खुश कर दिया गया, बट जो बड़े काम है, जो मेन मुद्दे थे इन लोगों के, जैसे नशा था, वो सबसे ज़्यादा पंजाब में अभी भी है। क्राइम सबसे ज़्यादा पंजाब में अभी भी है, और क्राइम और नशे में पंजाब इस समय नंबर 1 पे चल रहा है। मेन मुद्दे तो ये लोग यही 2 मेन मुद्दे लेके आए थे ना, बट इसके लिए इन्हीं मुद्दों पे सरकार बनी थी और ये मुद्दे फेल हो गए इन लोगों के। अब नशा कह रहे बढ़ गए, नशा खिलाफ तो इतनी मुहिमें चला रही है सरकार, बता रही है। मुझे ये नहीं समझ आ रही कि ये मुहिम किस लेवल पे चलाई जा रही है। यहाँ तो मुहिम हम छोटे मोटे नशा तस्करों को पकड़ के क्या करेंगे जब हम लोग उनके जम्स को नहीं पकड़ पा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। छोटे नशा, आज एक बंदा कोई शराब 2 पेटी पकड़ ली, 1 पेटी पकड़ ली, बट वो आ कहाँ से रही है, ये भी तो देखो ना। ये ड्रग्स आ कहाँ से रहे हैं, उसके ऊपर कोई लगाम नहीं लगाई जा रही है। मेन चीज़ें तो यही है ना। और कितने परिवार उजड़ रहे हैं, उसका जिम्मेवार कौन है? यही लोग हैं। क्राइम, सबसे ज़्यादा क्राइम ही इस समय पंजाब में चल रहा है, सबसे ज़्यादा क्राइम है। अच्छा, आप दुकानदार हैं, अभी क्राइम पे मैं तमाम लोगों से बातचीत कर रहा था, वो बता रहे हैं कि मार्केट जल्दी बंद करनी पड़ती है, डर भय है। डर ये है, अभी मैं आपको अपना हाल बताता हूँ। हम लोगों को हर शनिवार या बुधवार को सुबह ट्रेन पकड़नी होती है, और हम लोग जब किसी ई रिक्शे वाले को या किसी को बुलाते हैं सुबह के, आप हमें लेने आ जाओगे, हमें स्टेशन छोड़ दोगे, वो कहता है नहीं सर हम नहीं आ सकते, क्योंकि हमें लोग लूट लेते हैं। अच्छा, ठीक है। अब ये छोटे छोटे लोग सिर्फ इसी डर से हम लोगों को लेने नहीं आ रहे, तो ये डर देखो एक जनता में कितना डर फैल गया हुआ है इस चीज़ का, कि क्राइम इतना बढ़ गया हुआ है। क्या करते हैं आप? मेरा रेडीमेड्स का काम है, कपड़े का काम है मेरा, बट हमें भी बाहर जाना पड़ता है। कई बार कहाँ से आते हैं? दिल्ली जाते हैं, दिल्ली से आते हैं हम लोग, बट डर तो हम लोगों को भी है ना। हम सुबह जाते हैं, कल को हमें कोई पकड़ ले, हमें कुछ हो जाए तो कौन, इस चीज़ का जिम्मेवार कौन है? क्राइम तो खत्म ही नहीं हो रहा। आप बता रहे हैं, और अभी सरकार एक मुहिम लागू की है, फिर मुहिम पर मुहिम आ रही है कानून व्यवस्था स्वस्थ करने के लिए। कल ही एक मुहिम लॉन्च हुई है गैंगस्टरों के खिलाफ,
नशा तस्करों के खिलाफ? देखो, मैं ये नहीं कहता कि गैंगस्टरों को नहीं पकड़ा या गैंगस्टरों को इन लोगों ने कुछ नहीं किया। गैंगस्टर पकड़े भी गए हैं, मतलब ठीक है, बट बात तो वही है ना कि पकड़ के उनको जेल में डाल दिया, जेल से फिर वो लोग अपना ग्रुप एक्टिव करते हैं, जेल से सब कुछ चलाना शुरू कर देते हैं, तो वो चीज़ खत्म कहाँ हुई? सिर्फ एक लीपापोती करने के लिए, सिर्फ अखबारों की हेडलाइन बनने के लिए हमें उनको नहीं पकड़ना है, हमें उनको जड़ से खत्म करने के लिए पकड़ना है। आपको लग रहा है कि सिर्फ कागजी कार्रवाई हुई है, मीडिया तक सीमित है, बाकी सच्चाई कुछ और है? मैं तो यही कहता हूँ कि कागजी कार्रवाई ही होती है, ये सब कुछ मीडिया, और ये सब मिली भगत से ही होता है। हाँ, कौन कौन मिला हुआ है? हर देखो, सरकार से लेके, नेता से लेके, भ्रष्ट अफसर से लेके हर कोई मिले होते हैं। मतलब अब मैं आपको पीछे बता दूं, ये पीछे आईजी भुल्लर का जो मैं केस सुन रहा था, शायद जो उन्होंने कोई उनके घर से इतना मिल गया, ये मिल गया, तो ये किसकी मिली भगत है? सरकार की? देखो, मिली भगत से ही होता है ना ये सारी चीजें। एक बंदा इतना करप्ट कर रहा है, उसके नीचे जो बंदे हैं उनको, आज मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ, कि आपको पता नहीं होगा, आप मेरे बॉस हो, आपको पता नहीं होगा मैं क्या कर रहा हूँ। 4 साल हो गए, 1 साल बचा है, 10 में से कितने नंबर देंगे मान सरकार को? मैं 10 में से इनको 6 नंबर ही दूंगा। 6 नंबर, वो भी इसलिए कि लोगों की तो फिर सरकार रिपीट होगी दोबारा, फिर बनेगी? मैं ये बताता हूँ, ठीक है, इन्होंने जन सुविधाएं थोड़ी दी हैं, ये क्या कहते हैं, अपना जन औषधि केंद्र खोले हैं, या और चीज़ें लोगों के लिए, स्वास्थ्य सेवाएं के लिए खोले हैं। हाँ, शिक्षा के लिए इन्होंने काम किया है। सरकार इसलिए काम नहीं कर पा रही, लोग कह रहे हैं, अपोजिशन वाले नेता कह रहे हैं कि केजरीवाल ने टेक ओवर कर ली सरकार। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई किसी के दबाव में आके कोई ये काम को नहीं रोक सकता है। आज मैं यहाँ का सीएम हूँ, तो मैं किसी का दबाव मैं क्यों झेलूंगा? मुझे जो डिसीजंस लेने हैं वो मुझे डिसीजंस लेने ही है, चाहे मेरे। आरोप तो लग रहा है वो नहीं ले पा रहे हैं ना, कोई और चला रहा है सरकार। आप मेरी बात नहीं समझे, ये भी हो सकता है कि आम आदमी पार्टी सिर्फ यहीं पे है, और अब क्या होता है कि जैसे हर जगह सेंटर में बीजेपी है, हम, अगर मैं आपका बेटा हूँ तो सबसे पहले तो आप बाप बेटे को ही देगा ना, वो पड़ोसियों को तो देगा नहीं। मैं भी, ये भी चीज़ हो सकती है कि एड रुक गई या ऐसा कुछ चीज़ रुक गया जिसके कारण कि ये सारी सुविधाएं, ये सारी चीज़ों से हम लोग वंचित रह गए। ये भी तो हो सकता है ना कि पैसा ही नहीं मिला, जिस कारण कई चीज़ें तो हमें मिल ही नहीं पाई। कारण तो यही हो सकता है ना।